दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज वाली क्लास में हम कुछ आईयूपीएसी नेमिंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं और मोर एंड लेस हमने ऑलमोस्ट आईयूपीएसी के रूल्स और कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। तो थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं आज वाली क्लास के अंदर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। गिव आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पहले से ही प्रिपरेशन करके रखा है। अब मैं क्लियर कर दूं, आप अब इन नेम को लिखो मत। इन नेम के सारे मैंने वापस आंसर्स भी दिए हैं, केवल हम इसको आप केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए देखो। और बेस्ट तो ये है कि पहले पोस्ट करके आप इन के खुद नेम लिख लो और उसके बाद जो मैं बता रहा हूं उससे उसको मैच करो। तो सबसे पहले इसको पोस्ट करके इसके आईयूपीएसी नेम लिख लो आप, या इसके स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, अब ध्यान दो। अब जैसे फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट वाले के अंदर देखो लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की 1 2 3। और अब यहाँ पर ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूट। ये ईथर ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर एल्डिहाइड ऊपर आता है और ईथर लोअर प्रायोरिटी पर है। तो यहाँ एल्डिहाइड का तो आ जाएगा सफिक्स और इसका आ जाएगा प्रीफिक्स। तो अब इसका जो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा 2 मिथोऑक्सी प्रोपेनल। लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, बिल्कुल मत लिखो, केवल आप ध्यान दो। थोड़ा मैं फास्ट हो जाता हूं क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा नेम कवर कराना चाहता हूं। ठीक है, और मैं यहाँ लिखता भी नहीं हूं, आगे इसके आंसर्स लिखे हुए हैं आपके पास। ठीक है, आपको मिल जाएंगे इसके आंसर्स भी। अब सेकंड वाले को देखें हम, तो सेकंड वाले के अंदर देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3। अब इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोप 2 इनोइक एसिड। 2 मिथाइल, 2 पर तो देखो 2 पर मिथाइल है, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोप 2 इनोइक एसिड। इसका नाम देख लेते हैं। तो ये 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 इनोइक एसिड। ब्यूट 2 इनोइक एसिड, ये 2 नहीं है 3 है, ये 1 2 3 4। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा ब्यूट 2 इनोइक एसिड। यहां पर अगर हम इसका नेम देखें तो COOH और OH में COOH प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर है, तो इसका सफिक्स होगा, इसका प्रीफिक्स होगा। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अब यहां पर ये बॉन्ड है बेटा, ध्यान रखना ये। तो यहां पर इस केस में क्या हो जाएगा, जो लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी वो 4 कार्बन की हो जाएगी, 1 2 3 4। अब ये लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 यूं ले लो, चाहे 1 2 3 4 यूं ले लो। अब यहां पर इसका नाम हो जाएगा 2 3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। 2 3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। इसमें COOH और कीटो ग्रुप है, तो COOH प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर है, सफिक्स इसी का ही आएगा ये। और अब इस केस में इसको हम कीटो यूज करेंगे। तो अब देखो इसका आईयूपीएसी नेम कीटो है और मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 2 कीटो 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। 2 कीटो 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। अब हम यहां देखें तो ये साइनो है, ये साइनो है बेटा, CN है बेटा। ठीक है, अब ये 1 2 3। अब यहां पर ये CN, यहां पर ये 2 फंक्शनल ग्रुप है। अब ये अपर प्रायोरिटी पर है, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो इसके होते हुए CN का कोई वैल्यू नहीं है, CN की वैल्यू एज ए सब्स्टिट्यूट रहेगी, तो इसको सब्स्टिट्यूट ही कंसीडर करेंगे। तो अब इसका जो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा वो हो जाएगा 3 साइनो प्रोपेनोइक एसिड। 3 साइनो प्रोपेनोइक एसिड। ये जो 8th वाला है ये स्पेशल आईयूपीएसी नेम है, जो मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, सिट्रिक एसिड विटामिन C वाला। तो इसमें यहां पर हम ये तीनों COOH चेन में नहीं ले सकते हैं, और इसका नाम मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो अब जब तीनों COOH को चेन में नहीं ले सकते हैं, तो तीनों ही COOH को अलग रखेंगे, और ताकि तीनों में से कोई भी नाराज नहीं हो, तीनों को इक्वल प्रायोरिटी मिल गई। अब तो 1 2 3, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, क्योंकि 2 कार्बन सेकंड कार्बन पे OH है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड।
अब केवल मैंने क्या कहा, किसी को लिखना नहीं, केवल आप ध्यान से देखते रहो इसको, ठीक है। इसके आंसर्स हैं, मैं आंसर्स अभी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखो ये इस बहुत बार क्या ऐसा स्ट्रक्चर बना के दे देते हैं, तो आपको है ना परेशान नहीं होना। ये COOH है, ये यूं नहीं है कि 11th के स्टूडेंट बहुत बार बोलते हैं सर ये हाइड्रोक्सी ये कीटो है, नहीं, ये बेसिकली कार्बोक्सिलिक है, COOH, इसका स्ट्रक्चर बना के दे दिया है। तो COOH प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर होता है। अब इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, COO C2H5 एस्टर। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में COOH ऊपर है, तो इसका तो लगेगा सफिक्स और इसका लगेगा प्रीफिक्स। और एस्टर का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक है। वो प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल में मैंने दे रखा है, आप देख लेना। तो इसका जो प्रीफिक्स बनेगा वो एल्कोक्सी कार्बोनिल। अब यहाँ एल्कोक्सी कौन है, मिथोक्सी, तो इसका जो प्रीफिक्स है उस प्रीफिक्स का नाम हो जाएगा मिथोक्सी कार्बोनिल। दिस इज द मिथोक्सी कार्बोनिल। और इधर थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। तो ये पेंटिनोइक एसिड तो है। अब क्या हो जाएगा, अब हम इसका आईपीसी नेम लिखेंगे तो आ जाएगा 4 पोजीशन पर इसका सफिक्स लगेगा, सॉरी इसका प्रीफिक्स लगेगा, क्योंकि ये सेकंड मतलब ये प्रायोरिटी ऑर्डर में लोअर साइड पर है इसके कंपैरिजन में, इस COOH के कंपैरिजन में। तो अब इसका जो प्रीफिक्स है वो है इथोक्सी कार्बोनिल, तो आ जाएगा 4 इथोक्सी कार्बोनिल पेंट 3 इनोइक एसिड। वापस सुन लो, 4 इथोक्सी कार्बोनिल 3 पेंटीनोइक एसिड। अब यहां पर ये देख लो, ये एमाइड ग्रुप है CONH2, पर यहां पर क्या किया हुआ है आप समझना बेटा, कंफ्यूजन मत करो। ये जो है RC डबल बॉन्ड ONH2 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एमाइड ग्रुप बोलते हैं। तो जो ये वाला 10th वाला जो है, ठीक है ना, ये जो 10th वाला है जिसपे मैंने रेड टिक कर दिया अभी, ठीक है, ये जो है इसमें ये एमाइड ही है, CONH2 है, लेकिन इसमें क्या किया हुआ है, एक H की जगह Br लगा दिया गया है। 10th वाला जिसमें ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो अब ये N ब्रोमो हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, N ब्रोमो। तो ये भी स्पेशल आईपीसी नेम में आता है। तो इस तरह के नेम में धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी और आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये एमाइड ग्रुप है बेसिकली। अभी इस ब्रोमीन को कंफ्यूजन मत करो, इस ब्रोमीन को कैसे लिखेंगे वो मैं बता रहा हूं। तो अभी ये एमाइड ग्रुप है और इसमें एक एमाइड ग्रुप है और एक कीटोन ग्रुप है। तो एमाइड ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल में ऊपर है, CO लोअर साइड पर है, तो CO का प्रीफिक्स लगेगा और इसका सफिक्स लगेगा, ठीक है। अब जब इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को हम बोलते हैं एमाइड। इसको बोलते हैं एमाइड। लेकिन अगर मैंने यहाँ H हटाकर और Br लगा दिया तो N एल्केन, इसका अब इसका जो आईपीसी नेम बनेगा बेटा, इसका जो आईपीसी नेम बनेगा वो बनेगा N ब्रोमो एल्केन एमाइड। यानी इसमें जैसे मैंने आपको ध्यान हो एमीन्स के आईपीसी नेम में बताया था, N एल्काइल एल्केनेमीन, N एल्काइल एल्केनेमीन, यानी वहां नाइट्रोजन पर एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ था। तो जो नाइट्रोजन पर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है उसको हमने पहले लिखा था। तो यहां पर भी इसके आईपीसी नेम में इस Br को सबसे पहले लिख लिया जाएगा। तो इस Br को सबसे पहले लिखा जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा N ब्रोमो। और अब उसके बाद आ जाएगा N ब्रोमो, उसके बाद ये आ जाएगा 2 कीटो, ये 2 पोजीशन पर कीटो ग्रुप है, 2 कीटो 3 मिथाइल 3 पोजीशन पर देखो मिथाइल है और 4 कार्बन है, तो ये कंटिन्यूशन में आएगा ब्यूटेन एमाइड, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा N ब्रोमो 2 कीटो 3 मिथाइल ब्यूटेन एमाइड। हाँ, अगर यहां Br की जगह H होता, तब इसका नाम सीधा ही हो जाता 2 कीटो 3 मिथाइल ब्यूटेन एमाइड, तब तो इजी था। तो आपको ये नई चीज सीखने को मिली कि एमाइड के अंदर अगर यहां पर जो भी
एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूशन हो, ब्रोमीन हो, क्लोरीन हो, एल्काइल ग्रुप हो, उसको पहले लिख के फिर नाम लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ ब्रोमीन था तो पहले एन ब्रोमो लिखा, फिर नेम लिख दिया। तो यहां पर भी मैंने क्या किया, पहले इस ब्रोमीन को लिखा एन ब्रोमो, और उसके बाद जो ऑर्डिनरी कंसेप्ट से जो नेम बनेगा वो इसका लिख दिया मैंने। अब इसी तरह से अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो नेक्स्ट वाला आईपीसी नेम देखते हैं। अब ये इसमें देखो दो फंक्शनल ग्रुप है, OH और Cl, लेकिन OH प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आता है तो इसका सफिक्स, अब इन दोनों के प्रीफिक्स आएंगे। अब ये इन दोनों का लेवल सब्स्टिट्यूट वाला ही है। तो अब इसमें इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 4-क्लोरो 3-मिथाइल ब्यूट 2-इनोइक, सॉरी वापस सुनना, 4-क्लोरो 3-मिथाइल 2-ब्यूटिनोल, ब्यूटिनोल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4-क्लोरो, ठीक है साफ दिख ही रहा है बेटा, 4 पर क्लोरो, 3 पर मिथाइल, 2 पर ENE मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, तो क्या हो गया इसका नाम, वापस सुन लो आप, 4-क्लोरो 3-मिथाइल ब्यूट 2-इनोल। ठीक है, क्योंकि 1 पोजीशन पर ओल है। अच्छा, अब ये आ जाएगा, अब ये एमाइड है, अब ये और ये एक ही चीज है। ठीक है, लेकिन यहां ब्रोमीन हमने यहां जोड़ रखा है तो इसलिए एन ब्रोमो आएगा, लेकिन यहां एन ब्रोमो नहीं आएगा। ये ब्रोमीन इस CONH2 के नाइट्रोजन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ये यहां ये ब्रोमीन अलग से जुड़ा हुआ है और उधर यहां जुड़ा। तो इस केस में तो एन ब्रोमो लेना था, इस केस में एन ब्रोमो नहीं लेंगे, इस केस में तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। तो देखो लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाए। अब मैंने आपको रूल बता रखा है कि इसमें CONH2 के कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 5 ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। लॉन्गेस्ट चेन हो गई तो अब ये सब्स्टिट्यूट हो गया बेटा। अब इस केस में ये वाला क्या हो गया, हमारा सब्स्टिट्यूट हो गया। अब ये सब्स्टिट्यूट CH2Br है, तो CH2Br को हम बोलते हैं ब्रोमोमिथाइल। इस सब्स्टिट्यूट का नाम क्या देते हैं हम, तो इस सब्स्टिट्यूट का नाम है ब्रोमोमिथाइल। तो ब्रैकेट में लिखेंगे हम ब्रोमोमिथाइल, क्योंकि जब एक से ज्यादा वर्ड होते हैं सब्स्टिट्यूट में तो हम उस केस में उसको ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो जाए। अगर मैं लिख दूं 2 ब्रोमोमिथाइल, ठीक है, तो उसकी जगह हम ऐसा लिखेंगे 2 फिर ब्रैकेट में डाल देंगे ब्रोमोमिथाइल। ब्रैकेट में ब्रोमोमिथाइल डालने का मतलब ये एक ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आईपीसी नेम। तो ये 2 पर क्या है, ब्रोमोमिथाइल है। ठीक है, अगर यहाँ इस Br की जगह CH3 होता तो सिंपली इस Br की जगह H होता, मतलब ये CH3 होता। अगर मेरे कहने का मतलब ये खाली CH3 होता, इसको छुपा लो, तब तो इसका नाम होता 2-मिथाइल। ठीक है, और अगर खाली, अब अगर मान लो यहां पर Br होता तो होता 2 ब्रोमो, पर यहां पर ये नहीं है, यहां पर तो CH2Br है, तो CH2Br को हम बोलेंगे ब्रोमोमिथाइल। अगर CH2Br की जगह CH2Cl होता है तो क्लोरोमिथाइल बोलते हैं इसको। ठीक है, और अगर CH2Br और CH2Br की जगह यहां OH होता तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सीमिथाइल। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सीमिथाइल बोलते हैं। इस तरह के सब्स्टिट्यूट्स को नेम देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमोमिथाइल पेंटेनेमाइड, बाकी तो सिंपल है नेम। ठीक है, तो ये हमारा 12 नंबर का हो गया। अब 13 नंबर को देखो, तो 13 नंबर सिंपल सा आईपीसी नेम है। ठीक है, 13 नंबर को पहले स्प्रेड कर दो इस तरह से, ये 13 नंबर बना रहा हूं मैं। तो CH2Cl, इसमें एक मिनट, एक जो है कार्बन एक्स्ट्रा लग गया मुझसे, ध्यान दो बेटा। अब यहां पर अगर हम ध्यान दें तो ये 1 2 3 4, तो इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 1-क्लोरो 3,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। 1-क्लोरो, ये 1-क्लोरो 3,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो ये हो जाएगा इसका, ये तो सिंपल आईपीसी नेम ही था। अब हम इधर आ जाएं, तो यहां पर अगर हम यहां ध्यान दें तो यहां पर ये एल्डिहाइड अपर प्रायोरिटी का है, तो इन दोनों ये तीनों के तीनों सब्स्टिट्यूट है और इनके प्रीफिक्स आ जाएंगे। तो अब ये 5 कार्बन का हो गया, पेंटेनल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2 3
3 डाइहाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनल। वापस सुन लो एक बार, 2 और 3 पे OH है तो 2 3 डाइहाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनल। तो ये इसका आईपीसी नेम बनेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट। तो ये मेरा प्रैक्टिस सेशन है एक तरह से। अब यहां पर देखो, यहां पर CO ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आने वाला ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये वाला ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आने वाला ग्रुप है। तो यहां का इस मॉलिक्यूल का जो बॉस है, किंग है, ओनर है, वो ये CO है। CO मतलब ये कीटोन है यहां पर, ठीक है। तो ये कीटोन ग्रुप है बेटा। अब यह कीटोन ग्रुप है तो ये 5 कार्बन है तो पेंटेनोन हो गया, 2 पेंटेनोन तो हो ही गया। और अब थर्ड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, थर्ड कार्बन पर मिथाइल लगा हुआ है और फिफ्थ कार्बन पर Cl लगा हुआ है। तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 5 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन। 5, वापस सुन लो, 5 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन ONE। 16 वाले को देखो तो 16 वाला भी कीटोन है, क्योंकि ये जो है सब्स्टिट्यूट हो गया, अपर प्रायोरिटी पे ये आएगा। अब 16 वाला भी 2 पेंटेनोन ही है। देखो 1 2 3 4 5, क्योंकि नंबरिंग वहीं से स्टार्ट की जाती है जहां से अपर प्रायोरिटी ग्रुप को लोअर नंबर मिले। तो ये 1 2 3 4 5, तो ये 2 पर C डबल बॉन्ड O है। तो यहां पर इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, ध्यान से सुनो बेटा, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन। वापस सुन लो, 4 कार्बन पे OH है तो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन ONE। अब यहां पर देखो Cl Br OH तीनों दे रखे हैं, तो OH अपर प्रायोरिटी पर है। अब जब OH अपर प्रायोरिटी पर है तो OH को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। Cl और Br यहां सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। तो ये 5 कार्बन का है तो पेंटेन 2 ऑल तो है ही। ये कौन सा क्या है? ये पेंटेन 2 ऑल। तो अब इसका आईपीसी नेम देखो, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन 2 ऑल। वापस सुन लो, 3 पर ब्रोमीन है तो 3 ब्रोमो, 4 पर क्लोरीन है तो 3 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन 2 ऑल। यहां आ जाओ, ये भी अल्कोहल ही है क्योंकि ये दोनों Cl और Br यहां सब्स्टिट्यूट है, लोअर प्रायोरिटी पे या अपर पे है। अब ये 5 कार्बन है तो ये पेंटेन 3 ऑल तो है ही। अब सब्स्टिट्यूट के नेम रखने हैं तो 3 ब्रोमो 4 5 डाई क्लोरो पेंटेन 3 ऑल। वापस सुन लो, 3 पे ब्रोमो तो 3 ब्रोमो 4 5 डाई क्लोरो पेंटेन 3 ऑल। अब यहां पर ये ईथर ग्रुप है, ये अल्कोहल है। तो ईथर और अल्कोहल में भी क्या होता है, OH अपर प्रायोरिटी पे आता है और अल्कोहल के जस्ट नीचे और ईथर ग्रुप आता है। तो इसको हम ईथर नहीं बोलेंगे, यहां OC2H5 सब्स्टिट्यूट हो गया, यहां पर ये तो हो गया सब्स्टिट्यूट क्योंकि ये है हमारा किंग ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर वाला। तो ये भी अल्कोहल है तो ये क्या हो गया, प्रोपेन 2 ऑल तो है ही, 1 2 3 कार्बन की चेन बनेगी। अब नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे इसका 1 2 3। तो अब इसका जो आईपीसी नेम बनेगा वो बनेगा 1 इथोक्सी प्रोपेन 2 ऑल, 1 इथोक्सी प्रोपेन 2 ऑल। तो ये इनके आईपीसी नेम है। तो मैंने कहा ना मैं इनके आंसर दे दूंगा, तो ये आंसर है। खाली इस 9th वाले में थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। इसका जो प्रीफिक्स था वो था 4 इथोक्सी कार्बोनिल। तो आप इसकी जगह ये वाला रीड करो, 4 इथोक्सी कार्बोनिल पेंटेन 3 इनोइक एसिड। बाकी सब करेक्ट है, किसी में कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है ना। और इधर से है ना, इसको भी करेक्शन करना, ये जो N ब्रोमो आएगा वो आगे आएगा, ठीक है। तो ये 9th और 10th में थोड़ी सा एरर हो गया था, तो मैंने सोचा था कि प्रेजेंटेशन बन गया तो मैंने कहा ड्यूरिंग क्लास आपको बता दूंगा मैं। तो ये दोनों चीज ध्यान रखना आप, मैंने जो आपको एक्सप्लेन किए वो सही है, बस ये 2 एरर थी, बाकी कोई एरर नहीं है, बाकी बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखे हैं। और ये सारे आईपीसी नेम जो मैंने अभी डिस्कस किए, सबसे लास्ट वाला डिस्कस किया था 1 इथोक्सी प्रोपेन 2 ऑल 19 वाला। तो मैंने 19 आईपीसी पॉलीफंक्शनल ग्रुप वाले एक्सप्लेन किए हैं।
अब हम बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर पे चलते हैं, क्योंकि अब बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर क्या है, जैसे ये है, अब इनके नाम कैसे लिखेंगे, तो इनके नाम लिखने से पहले थोड़ा सा बॉर्डर लाइन फॉर्मूले के कंसेप्ट क्लियर कर दूं मैं। तो ये इसमें क्या होता है कि जैसे ये डॉट मिथाइल को ही बता रहा है, लेकिन अब जैसे ऐसे लिखा हुआ है तो ये हो गया इथेन, ये हो गया प्रोपेन, ये हो गया ब्यूटेन, ठीक है। अब आप ये हो गया पेंटेन, समझो बेटा। तो मैं वापस लिख रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा ये वापस यही पॉइंट लिख रहा हूं। ये हो गया इथेन, ये हो गया प्रोपेन, ये हो गया ब्यूटेन, ये हो गया पेंटेन। यानी समझो मैं बोल रहा हूं ये हो गया इथेन, ये हो गया प्रोपेन, ये हो गया ब्यूटेन, ये हो गया पेंटेन। कैसे, देखो इसका मतलब हुआ CH3 CH3, ये और ये एक ही बात। अब इसमें ये तो कॉर्नर हो गया CH3, ये CH2 और ये CH3। तो इसको, ये प्रोपेन है CH3 CH2 CH3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह से यहां पर ये आ जाएगा CH3, ये CH2, ये CH2, ये CH3। तो इथेन, प्रोपेन, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। इसी तरह से ये हो गया हमारा CH3 पेंटेन। तो ये भी अभी प्रैक्टिस से समझ में आ जाएंगे। अब जैसे सपोज करो मैंने यहां OH लगा दिया, इसका मतलब ये हुआ ये CH2OH, ये हो गया हमारा इथेनॉल। इस तरह से दे दिया आपको तो ये इथेनॉल हो गया। अच्छा, अब अगर मान लो इसने ये कर दिया यहां, ठीक है, इस तरह से कर दिया इसने, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां तो हमारा ये डबल बॉन्ड है और ये OH है, तो ये हो गया। तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, CH3COOH, यानी ये इथेनोइक एसिड हो गया। सिमिलरली अगर मैंने यहां NH2 लगा दिया तो इसका मतलब यहां NH2 लग रहा है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 प्रोपेन 2 अमीन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 अमीन। तो इसका IPC नेम हो जाएगा प्रोपेन 2 अमीन। सपोज करो यहां C डबल बॉन्ड O है और यहां OH है, ठीक है। तो अब इस केस में ये तो आ गया हमारा C डबल बॉन्ड, तो अब कीटोन हो गया। अब यही है कि अब नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 1 2 3, तो नंबरिंग यहां से आ जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से 1 2 3 आ रहा है, तो फिर सब्स्टिट्यूट पास में ये वाला आ रहा है 1 2 3 4 5। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी पेंटेन 3 ऑन। तो ये इस तरह से हम बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर देखते हैं। अब ये भी आपको देखो प्रैक्टिस से आएंगे, आपको सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये नेमिंग है, मैंने कहा वास्ट है, इसको जितना पढ़ो उतना कम है। तो इसलिए मैं बस कोशिश करके आज वाली क्लास में जितना हो जाए ठीक है, क्योंकि 7-8 क्लास से IUPAC चल रहा है, तो इसको तो, और ये फिर क्या चैप्टर वाइज धीरे धीरे चलता रहता है। तो ये आप जब तक ऑर्डिनरी पढ़ते रहोगे 12th एंड तक आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यूस होती रहेगी, और धीरे धीरे IUPAC आपके पकड़ में अच्छे आ जाएंगे, कंसेप्ट आ जाएंगे। तो ये ध्यान दो बेटा। अब जैसे मैं ये कुछ नेम अब डिस्कस कर लेते हैं, इनको देख लेते हैं। तो इसका IUPAC नेम लिखें, तो देखो ये कार्बन है, ठीक है। अब इसमें कार्बन पे ये CH होगा, ये जो पॉइंट है ये CH को बता रहा है बेटा, ये CH को बता रहा है, ये CH3 को बता रहा है, ये CH3 को बता रहा है, ये C डबल बॉन्ड O, तो ये COCl। अब ध्यान रखना बेटा, यहां कंफ्यूजन कर देते हैं, तो हकीकत में देखा जाए तो ये मॉलिक्यूल ये है CH3 CH COCl CH3। अब यूं लिख दिया तो बहुत ऑर्डिनरी लगने लग गया ये, ठीक है। तो अब
ये है, तो हमको क्या करना है, हमको ये करना है लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, ठीक है। लेकिन नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से 1 2 3। अब ये मिथाइल ग्रुप हो गया, यानी ये 1 2 3, ये COCl ग्रुप है। तो अब इसका आईयूपीसी नेम क्या हो जाएगा, अब इसका आईयूपीसी नेम हो जाएगा बेटा 2 मिथाइल प्रोपेनॉइल क्लोराइड, ये एसाइल क्लोराइड है, तो इसका आईयूपीसी नेम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनॉइल क्लोराइड इसका। तो इस तरह से अभी मैं कुछ बता रहा हूं तो धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट बनते जाएंगे। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली ये एस्टर है बेटा, ये देखो, ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH3 हो गया, ये C डबल बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड O हो गया, और ये O Me का मतलब मिथाइल। तो अगर मैं, तो ये पूरा एक ग्रुप है, ये क्या है, ग्रुप है बेटा। ये क्या है, अगर मैं इसको लिखूं तो ये C डबल O, इस तरह से धीरे धीरे समझ में आएंगे। C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, तो ये C डबल बॉन्ड O CH3, तो C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, सॉरी, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O फिर O फिर CH3, तो COO CH3, ये है बेटा। अब ये एस्टर है, अब इसका नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग यहीं से करेंगे। नंबर 1 कार्बन ये होगा, 1 2 3 4, तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया। अब अगर मैं इसको लिखूं, ठीक है, तो ये CH है, CH2 CH3 है, ये CO CH3 है, और ये CH3 CH2 ये है। तो इसका स्ट्रक्चर ये रहा। अब वो ये नंबर 1 कार्बन यहां से है, 1 2 3 4, ये क्या है, ये इथाइल ग्रुप है। ये क्या है बेटा, ये इथाइल ग्रुप है। तो इसका आईयूपीसी नेम क्या हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा था, एस्टर का थंब रूल क्या है कि सबसे पहले तो एस्टर के अंदर हम क्या करते हैं, जो एस्टर की ऑक्सीजन के साथ जो एल्काइल ग्रुप लिखा हुआ है, लगा हुआ है, उसको लिख लो। ये मिथाइल कौन सा है बेटा, ये मिथाइल ये वाला है। अब उसके बाद हमको नाम लिखना स्टार्ट करना है, तो इसके ऊपर कोई नंबर नहीं लगेगा। ये मिथाइल, ये बता रहा, जो एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड साइड में जो एल्काइल ग्रुप लिखा हुआ रहता है एस्टर का, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ एल्काइल ग्रुप है। तो ये अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा, 2 इथाइल ब्यूटेनोइट। तो इसका आईपीसी नेम हो गया मिथाइल, ये वाला, ये एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट से राइट चल रहे हैं, तो ये वाला जो मिथाइल है, ये तो एस्टर की ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो इसको सबसे पहले एस्टर की ऑक्सीजन से जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप को पहले लिख देते हैं मिथाइल। अब आगे लिखेंगे 2 इथाइल ब्यूटेनोइट, तो 2 पर इथाइल है और ब्यूटेनोइट तो है ही है। तो इस तरह से इसका ये आईयूपीसी नेम बन गया। ध्यान दो बेटा, आगे इसको देखो, तो यहां पर आप देख लो, ये बना हुआ है, मैं थोड़ा यहां ले लेता हूं, ये OH है, ये H है, ये OH है, ये H है, ये Me है, ये Me है। तो अब आप देख लो ये क्या हो गया, एक तरह से CH3 CH OH CH OH CH3, ये तो ऑर्डिनरी नेम हो गया बेटा। नेम तो ऑर्डिनरी है, प्रेजेंटेशन थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अभी नजर आ रहे होंगे, लेकिन वो भी ऑर्डिनरी हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद। तो ये हो गया बेटा, ये Me, ये Me, ठीक है, ये Me, ये Me, ठीक है। और ये कार्बन, ये वाला CH, ये कार्बन, ये वाला, ये कार्बन, ये वाला। अब यहां पर देखो, अब यहां नंबरिंग 1 2 3 4, तो इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 3 डाइऑल। अब इसमें क्या मिस्टेक है बताओ, इसमें मिस्टेक है बेटा, या ई आएगा बेटा, क्या आएगा, ई, ब्यूटेन 2 3 डाइऑल, ठीक है, क्योंकि डाइऑल में डी आ गया इसलिए यहां ई आएगा। अगर ये डाइऑल नहीं होता, खाली ऑल होता, ब्यूटेनॉल होता, तो ये ई नहीं आता।
तो ये छोटी छोटी चीजें भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो इस तरह से हम बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर मैंने किए हैं, और भी कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। अब आप इसको देख लो। तो अब इसका नाम ये देखो, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये C डबल बॉन्ड O O CH3, यानी इसको मैं सीधा करके लिख दूं तो CH3 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, यानी ये जो है ये रहा C डबल बॉन्ड O। इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है, नेम इजी है। ये ब्लू कर दिया, ब्लू से ब्लू वाले को मैच कर लो। ठीक है, तो अब ये तो सिंपल हो गया, एस्टर के आईपीसी नेम हो गया। तो सबसे पहले ये वाला एल्काइल ग्रुप पहले लिख देंगे, तो इसका ये हो जाएगा मिथाइल 1 2 3 मिथाइल प्रोपेनोइट, मिथाइल प्रोपेनोइट। तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा मिथाइल प्रोपेनोइट। आईपीसी नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज मिथाइल प्रोपेनोइट। सिमिलरली हम ये देखें, अब यहां पर ये देखो C डबल बॉन्ड O है, यानी ये एल्कीन है। तो अब यहां पर देखो, ये हो गया हमारा CH2, ये हो गया हमारा CH2। मैं वापस लिख रहा हूं, ध्यान दो बेटा। ये हो गया CH2 CH CH2 CH 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 CH2 CH3, ये मिथाइल है, ये CH2, ये CH3, ये CH3। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ले हम। तो एल्कीन का थंब रूल, लॉन्गेस्ट चेन वहां से सेलेक्ट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड पास में आ जाए और डबल बॉन्ड चेन का पार्ट भी हो। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। तो अब इस केस में ये जो मैंने जिसमें सर्कल बना दिए, ये सब हो गए सब्स्टिट्यूट। अब ये हो गई 1 ऑक्टीन या ऑक्ट 1 इन हो गई, ऑक्ट 1 इन हो गई। अब इसका आईपीसी नेम लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, सिंपल ये नेम तो 5 इथाइल 4,6 डाइमिथाइल 4,6 डाइमिथाइल ऑक्ट 2। तो ये इसका आईपीसी नेम बन गया। ये अगर मैं इसको सिंपल करके दे देता तो बहुत इजी नेम थे, इस तरह के नेम। तो चलो, ये भी उसी तरह की एल्कीन है, ये भी उसी तरह की एल्कीन है। देखो इसके अंदर देखें हम, तो ये मिथाइल, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH, ये CH, ये CH 1 2 3 4 5। तो ये C है बेटा, ये C, ये CH, ये CH2। ठीक है, और ये CH2 और मिथाइल CH2। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे और वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड पास में आ जाए। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि यहां से 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और यहां से 1 2 3 4 5 6 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। 1 2 3 4, अब 5 6 7 नहीं, आगे चलेंगे 6 7 8 9 10। तो ये 10 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन गई, ये 10 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन गई। 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस केस में ये हमारे दोनों सब्स्टिट्यूट हो गए। एक तो ये CH2 CH3 और दूसरा ये रहा CH2 CH3। ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है। तो 5 पर भी इथाइल है और 6 पर भी इथाइल है, 3 पर मिथाइल है। तो अब सबसे पहले इथाइल के नेम लिखेंगे। तो इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, 5 6 डाई इथाइल 5 6 डाई इथाइल 3 मिथाइल। डेकेन है, कौन सा डेकेन है, तो डेक 4E, डेक 4E। तो ये इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। कहीं थोड़ा डाउट आ रहा है तो रिप्ले करके देख लो, पोस्ट करके वापस देख लो बेटा इसको। तो इस तरह से हम बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर्स
मेरे हिसाब से अब आप समझ गए होंगे कि ये बॉर्डर लाइन अगर आते हैं तो अब आप इनके, ये भी इजी है, खाली वे ऑफ प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। अब यहां पर देखो, अब ये क्या है, 1 2 3 4 5 कार्बन, साइक्लोपेंटेन है ये बेटा। अब साइक्लोपेंटेन में ये OH है, तो ये 1 यहीं से आएगा क्योंकि OH प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आता है। 1 2 3 और 1 2 3 कहीं से भी चालू करो, 1 2 3 4 5 नंबरिंग यही रहेगी। अब ये क्या होगा, 3 पर क्या है, मिथाइल, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 3 मिथाइल, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 3 मिथाइल साइक्लो पेंटेन 1 ऑल, ठीक है। लेकिन यहां इसका 1 ऑल ही रहेगा, चाहे OH आप कहीं पे भी लगाओ, OH तो हमेशा 1 ही रहेगा, तो इसलिए इसका सही नाम हो जाएगा 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। 1 नहीं लगाओगे, लगा दोगे तो भी चलेगा, लेकिन नहीं लगाओगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब यहां पर देख लो, तो यहां पर वापस क्या आ गया, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2 और ये O है बेटा, यहां O C CH2 CH3, तो ये हो गया। अब ये देखो थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, ये हो गया CH3 CH2 COO C2H5, तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इसको रेड कर देता हूं। तो पहले रेड पोर्शन को लिख रहा हूं, मिथाइल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। प्रेजेंटेशन में इसको मिथाइल लिखा हुआ है, ठीक है। ये Me, ये रहा Me, ये CH2, ये रहा CH2, ये C डबल बॉन्ड O, फिर क्या है O, और मैं इसको लिख रहा हूं CH2 CH3, तो ये वाला पोर्शन ये रहा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एस्टर हो गया। ये क्या है, इथाइल। एस्टर का वही है कि सबसे पहले जो ऑक्सीजन के साथ एल्काइल ग्रुप है उसको पहले लिख दो। अब इथाइल 1 2 3, तो इथाइल प्रोपेनोइट, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इथाइल प्रोपेनोइट, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया बेटा इथाइल प्रोपेनोइट। अब ये वाला तो बिल्कुल ही सिंपल है कि ये देखो आप, CH3 CH2 C C CH2 CH3 1 2 3 1 2 3, तो यहां पर नंबरिंग आप कहीं से भी स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्स 3-आइन। तो अभी आप हेक्स 3-आइन देख रहे हो, ये लास्ट वाला नाम, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब आपको बॉर्डर लाइन, अब आप खुद, आपके पास कोई भी बुक हो या जिस भी केमिस्ट्री टीचर से कनेक्ट हो, तो उनकी जो शीट्स हैं, DPPs हैं, उनके अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करके देखो। अब ये चलो और भी हैं, चलो देख लेते हैं इनको भी, वैसे अब कर सकते हो बेटा आप। अब देखो यहां पर मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गई, तो 11 कार्बन को अनडेकेन बोलते हैं, तो ये अनडेकेनोइक एसिड है, अनडेकेनोइक एसिड है, और अनडेकेनोइक एसिड है, लेकिन अब 6 कार्बन पे डबल बॉन्ड भी है, ठीक है, और इधर से 6 कार्बन पर मिथाइल भी है और 7 कार्बन पर इथाइल भी है, तो इसका आईयूपीएसी नेम में लिख रहा हूं, ध्यान दो। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट 7 इथाइल 6 मिथाइल, ठीक। अब 11 कार्बन को क्या बोलते हैं, अनडेक 6 इनोइक एसिड, अनडेकेनोइक एसिड नहीं बोलेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तो 6 पोजीशन पर इन है, ये देख लो 6 पोजीशन पर इन है, ठीक है, 6 वाली पोजीशन पर क्या है, डबल बॉन्ड है,
तो ये इसका आईपीसी नेम हो गया 7 इथाइल 6 मिथाइल अनडेक्सिक्स इनोइक एसिड। ये टर्सरी एमीन है। अगर ये देखा जाए तो ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH3। ये नेम ऑलरेडी हम देख चुके हैं, CH3 CH2 N CH2 CH2 CH3। अब ये टर्सरी एमीन है, तो टर्सरी एमीन का जो आईपीसी नेम होते हैं वो होते हैं N डाई एल्काइल एल्केन एमीन, N डाई एल्केन, N डाई एल्काइल। टर्सरी एमीन का आईपीसी नेम बोल रहा हूं N डाई एल्काइल एल्केन एमीन। और एल्केन एमीन में कौन सा लेते हैं, सबसे बड़ा वाला, तो ये तो हो गया एल्कान अमीन। अब ये दोनों हो गए N वाले, तो अब इसका आईपीसी नेम हो जाएगा N इथाइल N मिथाइल N इथाइल N मिथाइल प्रोपेन 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 अमीन। N इथाइल N मिथाइल प्रोपेन अमीन। अब यहां पर देखो, अब यहां पर ये देखो 1 2 3 4 5, ये लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। पर ये वाली इसलिए सेलेक्ट की कि इस वाले में दो सब्स्टिट्यूट हैं। अब यहां पर ये क्या हो गया, CH2 CH3 और ये हो गया CH3, तो ये एक ऑर्डिनरी नेम हो गया बेटा। अब यहां पर ये तो सीधा का सीधा पेंटेनल है, सीधा का सीधा कौन सा है, पेंटेनल है। खुद ही सोचो कौन सा नाम है ये, आप लिखिए इसको। तो ये हो जाएगा 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेनल, 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेनल। तो ये हो गए। अब हम और आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब मैंने यहां तक आपको काफी कुछ कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं और काफी प्रैक्टिस भी करा दी है इन वीडियोस के अंदर, इन क्लासेस के अंदर, ठीक है। और मैंने कहा ये बहुत वास्ट टॉपिक है, तो अब आप इसको सेल्फ कुछ कोई बुक लेके और आप सेल्फ प्रैक्टिस स्टार्ट करो बेटा, ठीक है ना। अब मैंने काफी सारे नेमिंग आपको बेसिक नेमिंग क्लियर कर दी है, ठीक है ना। अब मैं खाली दो नेम और बता रहा हूं आपको। एक जो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सिंपल बोर्ड एग्जाम में, इवन इन जेई और नीट में भी ये कभी क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, पर अपन पढ़ लेते हैं फिर भी, ठीक है। IIT एडवांस में जरूर आए हुए हैं। ये कुछ नेमिंग है सिंपल सी, वो बता रहा हूं। ये देखो आप, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रिज्ड बाइसाइकिल हाइड्रोकार्बन। तो इनका केवल बेसिक आइडिया दे रहा हूं। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो देखो, जैसे ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूं। जैसे इस यहां पर देखो, ये क्या है, यहां पर ये है, अगर मैं इसको बोलूं तो ये है साइक्लोब्यूटेन, ये है साइक्लोब्यूटेन। और अगर यहां पर एक लाइन और दे दी, ठीक है, यहां पर एक लाइन और दे दी, तो देखो, तो अब क्या हो गया, तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एक बार इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। यानी इसका है, बहुत इजी है, ऐसा टफ नहीं है, क्योंकि मैंने अधिकतर देखा है कि रिफ्रेशर्स के अंदर, एनसीईआरटी में तो नहीं है, पर रिफ्रेशर्स में लास्ट में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इन कंपाउंड्स के बारे में दिया हुआ है। और मैं भी कहूंगा कि थोड़ा सा आउट ऑफ स्कोप जाना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो देखो, ये होता है मॉलिक्यूल। अगर ये साइक्लोब्यूटेन होता तो यहाँ CH2 आता और ये लाइन नहीं आती। तो इस तरह के कंपाउंड को हम बाईसाइक्लो कंपाउंड बोलते हैं। इस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड बाईसाइक्लो है। अब जैसे ना, इसी तरह से अगर यही मॉलिक्यूल ऐसा होता, ध्यान दो, ये आपको इस तरह से दिया होता, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास बीच में एक और CH है, मुड़ गया ना, एक कोना और दे दिया आपको, तो ये हो गया। यानी कहने का मतलब, अगर मैं इसका 3D स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये ऐसा हो जाएगा।
3D स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा और ये 3D स्ट्रक्चर है इसका, ये एक ही बात है। अब ये क्या है, ये यहां हो गया CH, यहां पर ये हो गया CH, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH2। तो ये 5 कार्बन वाला है। तो ये तीनों एक ही मॉलिक्यूल है और प्रेजेंटेशन अलग है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम बाई साइकिल हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, अब इनकी जो नेमिंग है इसके लिए बाईसाइक्लो प्रीफिक्स यूज करते हैं, और ये जो कार्बन है जिसपे मैंने ब्लैक सर्कल कर दिया, इन ब्लैक सर्कल वाले कार्बन्स को हम ब्रिज कार्बन क्या बोलते हैं, BRIDGED, ब्रिज कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको, ब्रिज कार्बन। तो ये ब्रिज कार्बन है बेटा, ब्रिज कार्बन है। तो हम यहां पर जो बात करते हैं वो ये करते हैं कि इसमें ब्रिज कार्बन के, ये ब्रिज कार्बन है तो किसी एक ब्रिज कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे करेंगे वो कुछ एग्जांपल से समझ में आएगा। मैं अभी कोई स्टेटमेंट दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं इसका नाम लिख रहा हूं फिर इसका बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हम वो ब्रिज कार्बन से स्टार्ट करेंगे। जैसे ये भी देखो ब्रिज कार्बन है, एक ब्रिज कार्बन से दूसरे ब्रिज कार्बन की तरफ चलना है। अब जैसे नंबर 1 इसको दिया मैंने, नंबर 1 इसको दे दिया 1। अब यहां पर ये U 1 2 3 एक ब्रिज कार्बन से दूसरे ब्रिज कार्बन पे पहुंचना है। और ये ध्यान रखना है कि जब हम एक ब्रिज कार्बन से दूसरे ब्रिज कार्बन पर पहुंचे तो लंबे रास्ते से चलना है। अब मैंने कहा ना मैं स्टेटमेंट दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, पहले देखो 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4 और फिर ये हो गया 5, ये अलग से आ जाएगा इसका। तो ये चारों कनेक्ट हो रहे हैं, या फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे भी ले सकते हो, 1 2 3 4 ऐसे भी ले सकते हो। तो रिमेनिंग को 5th बोल देंगे, ठीक है। अब इस ब्रिज कार्बन, अब ये इसका नाम हो जाएगा बेटा बाईसाइक्लो, इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बाद में बात करते हैं। बाईसाइक्लो ब्यूटेन है, तो पहली बात तो ये बाईसाइक्लो ब्यूटेन, सॉरी बाईसाइक्लो पेंटेन है। क्या है ये बेटा, बाईसाइक्लो पेंटेन है, 5 कार्बन है। तो क्या है ये, बाईसाइक्लो पेंटेन, ठीक है। जैसे यहां पर देख लो आप, कार्बन काउंट करूं मैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो टोटल हमारे पास कितने कार्बन, 7। तो ये क्या होगा, बाईसाइक्लोहेप्टेन। इसी तरह से ये हो गया बाईसाइक्लोपेंटेन। अब ये दोनों नाम में एक बार एक्सप्लेन करूं फिर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आपको कोई डाउट नहीं आने वाला। लेकिन इसको ज्यादा दिल पे मत लेना, दिमाग में मत लेना, क्योंकि इनके आने की प्रोबेबिलिटी न के बराबर है। रेयरली ये क्वेश्चन बनेगा, लेकिन सिंपल है, समझ लेते हैं अपन, ठीक है। तो बाईसाइक्लोपेंटेन है बेटा। अब यहां ब्रैकेट में जो ये नंबर है इसका ये रहता है कि इन ब्रिज कार्बन के इस तरफ एक कार्बन, इस तरफ एक कार्बन, इस तरफ एक कार्बन। अब ब्रिज कार्बन को के लेफ्ट साइड, राइट साइड और ऊपर, लेफ्ट में, राइट में और ऊपर कितने कार्बन है, लेफ्ट में, राइट में, ऊपर, यानी उसके चारों तरफ कितने कार्बन है, 1। इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1। तो ये बता रहा है कि ब्रिज कार्बन के साथ इधर एक कार्बन, इन ब्रिज कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर ब्रिज कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर ब्रिज कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ये 1 1 1 1 आ जाएगा। अब अपन वो वाला नाम लेते हैं। देखो इससे तो आपको थोड़ा कम समझ में आया, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि बाईसाइक्लोपेंटेन कैसे लिखा है। अब मैं इसको समझाऊंगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैं इसको लिखने का एक तरीका और ले लेता हूं, जस्ट ये इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको समझ
वो कंसेप्ट क्लियर कर पाऊं मैं। आपको ऐसा कोई डायग्राम नहीं बनाना है, एक बार समझ में आ गया तो उसके बाद आप को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये और ये एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है। ये मेरे रेड डॉट है 1 2 3 4 5 6 और ये ब्लू डॉट है, ये ब्लू डॉट है। बहुत सारे बुक में ऐसा प्रेजेंटेशन भी है। अब यहां पर जो ये मैंने स्क्वायर बना दिए है, ये ब्लैक स्क्वायर किसको बता रहे हैं? ब्रिज कार्बन को बता रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं? ब्रिज कार्बन को। अब रूल ये है बेटा कि ब्रिज कार्बन, किसी भी एक ब्रिज कार्बन को नंबर 1 दे देंगे और किसी भी ब्रिज कार्बन को नंबर 1 देने के बाद, अब नंबर 1 देने के बाद 2 3 4 5 6 ये बना और सातवां फिर वो। अब रूल ये है कि ना, जब हम एक ब्रिज कार्बन से दूसरे ब्रिज कार्बन, एक ब्रिज कार्बन से दूसरे ब्रिज कार्बन पर नंबरिंग करते हुए पहुंचना है, एक ब्रिज कार्बन से दूसरे ब्रिज कार्बन पर नंबरिंग करते हुए पहुंचना है, तो हमको यह ध्यान रखना है कि हमको पाथ वो फाइंड करना है, पाथ वो लेना है जिसमें दोनों, जो नेक्स्ट वाला ब्रिज कार्बन है उसको हाईएस्ट नंबर मिले, नेक्स्ट वाला जो ब्रिज कार्बन है उसको हाईएस्ट नंबर मिले। देखो एक मिनट वापस समझना। अब मैंने इसको 1 दे दिया, अब कोई स्टूडेंट बोले सर 1 है तो मैं 2 यहां ले लेता, ले ले बेटा कोई बात नहीं। अब 3 कहां आएगा? यहां आएगा, तो ये गलत हो गया। अब अगर मैं दूसरी ये ब्लैक वाली नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6, तो अब इसमें हमारे को उससे मतलब नहीं है, हमारे को यह मतलब है कि हमने जो ब्लू वाली नंबरिंग की है उसमें फर्स्ट पे ब्रिज कार्बन, एक ब्रिज कार्बन, किसी भी एक ब्रिज कार्बन को नंबर 1 तो मिलेगा ही, लेकिन नेक्स्ट ब्रिज कार्बन को हायर नंबर मिलना चाहिए। तो जब मैं ब्लू वाली चलता हूं 1 2 3, तो इस केस में नेक्स्ट ब्रिज कार्बन को 3 नंबर मिल रहा है। और अगर मैं यू चल रहा हूं ब्लैक वाली 1 2, अब मैं ब्लैक वाली चल रहा हूं बेटा, ब्लैक वाली चल रहा हूं, तो 1 2 3 4, तो नेक्स्ट ब्रिज कार्बन को 4 नंबर मिल रहा है। तो रूल ये कहता है कि आप एक ब्रिज कार्बन से दूसरे ब्रिज कार्बन पर नंबरिंग का वो पाथ एडॉप्ट करो, वो पाथ अपनाओ जिससे सेकंड ब्रिज कार्बन को हाईएस्ट नंबर मिले। तो इसीलिए ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये 6 हो गए, और टोटल ये मैं 7 लिख रहा हूं, तो मैं ये बता रहा हूं कि इसमें टोटल 7 कार्बन है, लेकिन नंबरिंग ऐसे होगी 1 2 3 4 5 6 7, ये इसका नंबरिंग का। अब अगर आपसे कोई पूछे नंबर 1 कार्बन कौन सा है, तो ये है 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये और 7। अब इसमें 7 कार्बन, ये नंबरिंग है, ठीक है ना। अगर अब जैसे इसका नाम लिखूं मैं, ठीक है, इसका नाम लिखूं मैं, तो जब मैं इसका नाम लिखूंगा तो ध्यान देना बेटा, तो अब इसका नाम क्या आ जाएगा? बाईसाइक्लो तो आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले तो बाईसाइक्लो लिख दो, ब्रैकेट ले लो, और बाईसाइक्लो ब्रैकेट लेने के बाद हम क्या करेंगे? ब्रैकेट लेने के बाद टोटल कार्बन कितने हैं? 7, तो ये आ जाएगा हेप्टेन। अब इसके अंदर, अब यहां पर क्या है? अब मैंने क्या कहा, ये जो ब्रिज कार्बन है, ये जो दोनों ब्रिज कार्बन है, इनके दोनों तरफ देखना है। तो इस तरफ कितने कार्बन है? इसके दोनों तरफ देखना है, इसके दोनों तरफ देखना है, ये हमारा बेस हो गया, तीनों तरफ देखना है, सॉरी, ठीक है। तो इधर कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन हो गए। इस तरफ कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन हो गए। इस तरफ कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन हो गए। इस तरफ कितने हो गए? 1 कार्बन हो गए। तो अब हो गया 2 2 1। अब 1 1 2 मत लिख देना, 2 1 2 मत लिख देना। अब इसमें रूल ये है कि ये जो 2 2 1 लिखना है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, हायर नंबर पहले लिखना है, 2 2 1 2 2 1। तो ये हो गया इसका नेम। मैं एक और बताता हूं आपको, एक और बताता हूं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। 2 और बताता हूं, एक नहीं 2। सपोज करो मैंने ये ले लिया,
ये ले लिया, चलो उसको और बढ़िया कर देते हैं। तो देखो अब इस केस में ये सारे कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है, 9 कार्बन है। इसमें से जिसपे मैंने ब्लू बॉक्स बना दिया ये ब्रिज कार्बन हो गए, ये ब्रिज कार्बन हो गए, ठीक है। ब्रिज कार्बन मतलब जहां से तीनों तरफ के रास्ते निकल रहे हैं, जैसे यहां 1 वाला कार्बन ब्रिज कार्बन है, जहां पर 3 वे बनेगा, जहां पर 3 वे बनेगा वो ब्रिज कार्बन है, ठीक है। तो 1 और 4 ब्रिज कार्बन है। यहां जहां मैंने ब्लैक बॉक्स कर रखा है, ब्लैक बॉक्स कर रखा है, वो हमारा क्या है, वो हमारा ब्रिज कार्बन है। अब ब्रिज कार्बन से स्टार्ट करूं मैं, तो देखो यहां से इसको नंबर दे दिया 1 1 1, देखो 1 2 3 4 नंबर मिल रहा है, 1 2 3 4 नंबर मिल रहा है। यानी यहां से चलूं तो भी इसको नेक्स्ट ब्रिज को 4 मिल रहा है, यहां से चलूं तो नेक्स्ट ब्रिज को 4 मिल रहा है, 1 2 3 4 5। लेकिन अगर मैं 1 2 3 4 5 यूं चलूं तो नेक्स्ट ब्रिज को मेरे को 5 कार्बन मिल रहा है। यानी अब ये दोनों एक जैसे ही हैं। अब 5 के बाद अगर आप इसको 6 और 7 लिखते हो तो भी एक ही बात है, क्योंकि ये तो पूरी एक साइकिल यूं भी है या एक साइकिल यूं भी है, कैसे भी ले लो। अगर आपने 6 7 यहां ले लिया तो भी चलेगा, 6 7 यहां ले लिया तो भी चलेगा। अब 6 7 है तो 8 9 इसको डाल दोगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसी तरह से अगर आपने इसको 6 7 डाल दिया तो इसको 8 9 डाल दो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारा वापस ये हमारा ब्रिज कार्बन, अब हमारे को इन ब्रिज कार्बन के, अब सबसे पहले 9 कार्बन है तो नॉनेन हो गया, तो सबसे पहले लिख लो आप बाईसाइक्लो नोनेन, ठीक। ये तो बहुत तेजी से आ जाएगा, बाईसाइक्लो नोनेन 9 कार्बन है, ठीक है। और अब बाईसाइक्लो नोनेन हो गया। अब इसमें क्या होगा, इस तरफ कितने कार्बन है, ये 2 कार्बन है, इस तरफ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, इस तरफ कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो क्या हो जाएगा 3 2 2 3 2 2, तो ये हो जाएगा बेटा। अच्छा अब यही आप बोलोगे सर एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आएगा, हाँ ऐसा आ जाएगा। तो ये इस तरह से हेक्सागोनल बना हुआ आ जाएगा और यहां पर इस तरह से आ जाएगा। एक मिनट, ये दोनों ब्रिज कार्बन, ठीक है ना। तो अब अगर हम इस ब्रिज कार्बन की तरफ चलें तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, एक मिनट, ये तो नहीं, ये ऐसा नहीं बनेगा बेटा, ये तो दूसरा मॉलिक्यूल बन गया, ये तो 8 वाला बन गया, 8, इसमें एक और आ जाएगा। चलो मैं बना नहीं रहा हूं, स्पेस कम है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आ जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो इसको मिटा के बना देता हूं मैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप सोचोगे सर को बनाना नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो वो ऐसा आएगा बेटा, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा समझाने के लिए, क्योंकि वो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये 6 कार्बन हो गए और अब यहां ये आ गया, तो 1 2, एक और इस तरह से आ जाएगा वो, तो अब ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये ब्रिज कार्बन हो गया बेटा, और टोटल कार्बन 6 7 8 9। अब यहां आ जाएगा 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 6 7 8 9। अगर आपने 6 7 इधर लिख दिया 8 9, तो ये हो गया। अब ये यहां देख लो, ये हमारा ब्रिज कार्बन 1 और 5, ठीक है ना। तो 1 और 5 में इस तरफ कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए, इधर कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए, और इन दोनों के बीच में कितने कार्बन हो गए, 3। तो यही वाला मॉलिक्यूल जो मैंने अलग प्रेजेंटेशन से बना दिया, ठीक है। तो मैंने कहा ना मैं एक एग्जांपल और दूंगा, तो ये देखो
अब इस केस में इसका नाम क्या हो जाएगा? अब इस केस में ये हो जाएगा बाईसाइक्लोब्यूटेन। बाईसाइक्लोब्यूटेन, और ये ब्रिज कार्बन हो गए। अब यहां कोई कार्बन ही नहीं है, ध्यान रखना, स्ट्रेट है ये, ठीक है ना? यानी ये मॉलिक्यूल ये है, ठीक है। तो यहां पर देखो, ये ब्रिज कार्बन, ये ब्रिज कार्बन, ठीक है। तो ब्रिज कार्बन के इधर कितना कार्बन है? 1 कार्बन है। इधर कितना कार्बन है? इधर दोनों, इन दोनों के इधर 1, इन दोनों के इधर 1, इन दोनों के इधर 0। तो अब ये हो जाएगा 1 1 0, 1 1 0। तो इस केस में 0 लिखना भी जरूरी है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लेना उचित समझा। तो ये हो गया बाय। इसी तरह से एक और क्लास आती है, अब थोड़ी क्लास लंबी हो रही है पर ये लास्ट टॉपिक है, स्पाइरो बाइसाइक्लिक। अब देखो मैं कितना स्पाइरो बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, तो हम स्पाइरो बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स, स्पाइरो क्या होते हैं देख लेते हैं। अब देखो जितना हो जाए, क्योंकि सेशन ओवर हो रहा है मेरा, ठीक है। तो देखो स्पाइरो इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं, इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्पाइरो बोलते हैं। ये इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम स्पाइरो कहते हैं, ये वाला। यानी अगर मैं इसको बोलूं तो CH2 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 CH2, ठीक है। तो ये है, और ये स्पाइरो कार्बन हो गया। अब इसके नेमिंग बहुत इजी है बेटा, बस 2 मिनट में समझा दूंगा। तो इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसको स्पाइरो कहते हैं। स्पाइरो, अब इसमें सिंपल सा है कि इसमें है ना, जैसे ये 1 2 3 4 5, तो ये हो गया स्पाइरोपेंटेन। इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? स्पाइरो, ब्रैकेट यहां पे भी आएगा, पेंटेन। अब ये स्पाइरो कार्बन के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन, इधर कितने हैं? 2, इधर कितने हैं? 2, तो 2,2। अब इसमें 3 तो बनेगी नहीं, 3 कभी आएगा ही नहीं, तो इसको बोलेंगे स्पाइरो 2,2 पेंटेन। तो ये स्पाइरो कंपाउंड होते हैं। तो इनकी नेमिंग भी है ना, पूछने के चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं क्योंकि बुक्स के अंदर रिफ्रेशर्स में और इंस्टीट्यूशन वाले बहुत बार बता देते हैं, तो स्टूडेंट परेशान होता है कि सर आपके वीडियो में तो ये कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। अब ये देखो इस फिश का नाम क्या है, तो ये स्पाइरो है। अब इसमें क्या हो गया? पहले वाले में दोनों सेम लिया था मैंने, ठीक है ना। अब मैं इसमें डिफरेंट ले रहा हूं, जैसे ये है ये है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा? जो स्पाइरो है तो जो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो स्मॉल साइकिल के साथ होगी, यानी ये वाला 1 2 ही रहेगा, 1 2 यानी लगाएंगे। जो छोटी रिंग है जिसमें कार्बन कितने हैं, इसमें कार्बन, इसमें ये 3 कार्बन की रिंग है और ये 5 कार्बन की रिंग है, तो छोटी वाली रिंग में 1, स्पाइरो को थर्ड आ जाएगा, 1 2 थर्ड। अब स्पाइरो पॉइंट पर या ऐसा आएंगे, अभी समझ जाओगे 3, अब 4 5 6 7, या यूं भी ले सकते हो। अब ये हो गया, इसका नाम होगा स्पाइरो ब्रैकेट में, फिर क्या हो गया? 6 कार्बन है तो स्पाइरोहेक्सेन। क्या हो गया इसका नाम? स्पाइरोहेक्सेन। अब इस स्पाइरो कार्बन के इधर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, और इधर कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो 2 कार्बन और 4 कार्बन। तो यहां ये रूल है, पिछले वाले में बायसाइक्लो में तो डिसेंडिंग चलना है, इसमें असेंडिंग चलना है। यानी इसमें 4 2 लिखा तो गलत है, तो गलत है। इसमें लिखना है हमारे को 2 4, यानी हायर नंबर बाद में लिखना है। अब इसी तरह से यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, बस ये लास्ट एग्जांपल है, क्लास ओवर, ठीक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? स्पाइरो ब्रैकेट ले लो, स्पाइरो ऑक्टेन, और इधर कितने कार्बन हो गए? 2
और इधर कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 इस पर। तो हम नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। ओके।